प्रिय छात्रों, जैसा कि आज आपको पता है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपको श्लोक संख्या 2 से 6 तक पढ़ाया गया था। उससे अगली क्लास में आपको 8 तक बताया गया था। आज हम द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में जब एक तरफ कृष्ण अर्जुन के साथ और दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी, तो दोनों सेनाओं के बीच में जो श्रीमान भगवान का जो रथ खड़ा था, उस रथ को देख करके बड़े ही दुविधा में थे सभी कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उस समय जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। और गीता के उपदेश में जब अर्जुन ये सोचता है कि मुझे अब युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि अगर मैं युद्ध लड़ता हूं तो दोनों तरफ ही मेरा ही विनाश होगा, क्योंकि सामने भी मेरे ही पक्ष के लोग खड़े हैं, मेरे ही भाई, मेरे गुरु, मेरे पिता के समान पिता में ये सब खड़े हैं और इधर मेरी सेना खड़ी है। तो ऐसा सोच करके वो किस कर्तव्य विमूढ़ हो चुका होता है और ऐसी स्थिति में वो युद्ध करने से स्पष्ट ही मना कर देता है। जब वो मना कर देता है तो इससे पहले के श्लोक में हमने पढ़ा कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इस विषय को जब उसने कहा तो भगवान ने उसको समझाया। अब उन सब विषयों को जो श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक वक्ता जिसको कह सकते हैं हम, संजय, वो विदुर को बता रहे हैं। सॉरी, जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय कहते हैं, संजय ने कहा, संजय संजय ने कहा, क्या कहा? एवं उक्त्वा ऋषिकेश, ऋषिकेश है, ऋषिकेशम गुड़ा केश है, परंतु न योतश्चय इति गोविंदः उक्त्वा कृष्णी बभूव। अब यहाँ क्या कहा कि एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर ऋषिकेश को गुड़ाकेश ने, हे परम तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले धृतराष्ट्र, इस प्रकार से कहकर ऋषिकेश ने, ऋषि को कौन? भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को, गुड़ाकेश ने ऋषिकेश को, गुड़ाकेश यहाँ पर बताया है, कृष्ण को बताया, कृष्ण को बताया है और यहाँ अर्जुन को बताया है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश कौन? जो भगवान श्री कृष्ण है, जो गुड़ा माने नींद अर्थात निद्रा को जिन्होंने बस में कर रखा है, गुड़ाकेश गुड़ाकेश अर्जुन के लिए कहा गया था।
अर्जुन। कृष्ण। गुड़ाकेश ने अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर चुप हो गया। क्या कहा कि न युद्धस्य है गोविंद है, हे गोविंद, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार कहकर कृष्ण में चुप हो गया। कौन चुप हो गया? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कह दिया कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहकर के वो अब चुप हो गया है कि हे राजन, संजय कह रहा है यहाँ पर, संजय कहता है कि हे राजन, इस प्रकार कहकर गुड़ाकेश ने, गुड़ाकेश कौन? जिसने नींद को वश में कर रखा है, ऐसे गुड़ाकेश ने ऋषिकेश को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर, इति माने इस प्रकार कहकर, इस प्रकार कहकर क्या? मैं युद्ध से मैं नहीं युद्ध से मैं युद्ध करूंगा। हे गोविंद, मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर कृष्ण में अर्थात चुप हो गया। चुप कौन हुआ? चुप कौन हुआ यहाँ पर? अर्जुन। अर्जुन चुप हो गया। किससे? कह करके कृष्ण से। क्या कह करके? कि भाई अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। युद्ध लड़ता हूं तो मेरे ही पक्ष के लोग पढ़ते हैं, मेरे ही गुरु, उन पर मैं कैसे बाढ़ चढ़ा सकता हूं, इसलिए मैं युद्ध को नहीं लड़ूंगा। कि जो राजा है धृतराष्ट्र, वो युद्ध में नहीं जा सकते। अब युद्ध में नहीं जा सकते तो विदुर का जो पुत्र था संजय, उस विदुर के पुत्र संजय ने उनको अपने स्थान पर ही अर्थात राजमहल में ही वृत्तांत युद्ध का बताया कि अब अर्जुन बोल रहा है। यहाँ पर अर्जुन के विषय बता रहे कि ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर, क्या कहकर? कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इस प्रकार कहकर वह चुप हो गया अर्जुन कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हे राजन, एक बार और देख लेते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर गुड़ाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहकर के वो चुप हो गया। और भी क्या कहा जा रहा है वो अगले श्लोक में बताया जा रहा है। संजय बता रहा भी, अगले श्लोक देखते हो। तम ऋषिकेश है प्रसन्न एवं भारत सेनयोर्मध्ये विषितियन्तम इदं वचः। क्या कहा इन्होंने? तम ऋषिकेश प्रसन्न एवं भारत सेनयो उभयो मध्य विश्रियन्तः हे भारत, भारत को ऋषिकेश ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उभयो सैन्यों मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य, तम माने उस विसर्यंतम विषाद करते हुए अर्जुन को, प्रसन्न हंसते हुए की तरह
इदम वचः उवाच। इस प्रकार के वचनों को कहा। किसने कहा? तम उवाच है ऋषिकेशः प्रसन्नैव भारतः सेनयोरुभयोर् मध्ये विशदीयन्तम् इदं उवाच। अब क्या कहा जा रहा है कि तम उवाच है, तम प्लस उवाच। ऋषिकेश ने, ऋषिकेश कौन? भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न हंसते हुए की तरह, सबसे लगा हंसते हुए की तरह के भारत के धृतराष्ट्र की हंसते हुए की तरह भगवान श्री कृष्ण ने सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य, दोनों सेना कौन सी? एक सेना कौरवों की और एक सेना पांडवों की, दोनों सेनाओं के मध्य विसदीयन्तम, विसदीयन्तम विशाल करते हुए, विशाल करते हुए, किस कौन कर रहा था विशाल? विशाल कर रहा था अर्जुन, दुखी अर्जुन था। तो अर्जुन जो विशाल कर रहा है उस अर्जुन को विसदीयंत है, मतलब विशाल करते हुए उस अर्जुन को इदम वचः है, इस प्रकार के वचनों को उवाच ने कहा। किसने कहा? तब उवाच, उसको कहा। किसको कहा? अर्जुन को कहा। किसने कहा? कृष्ण जी ने कहा। हंसते हुए कहा, क्योंकि वो जानते थे, वास्तविकता उनको ज्ञान था कि मैं जो युद्ध लड़ रहा हूं वो सत्य के पक्ष में लड़ रहा हूं, ये तो इसकी होगी। इसलिए हंसते हुए उन्होंने कहा, हंसते हुए की तरह, हे भारत, हे धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र, हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य विशाल करते हुए इस प्रकार के वचनों को उसको कहा। उसको किसको? तब उवाच, माने किसको कहा? अर्जुन को कहा। किसके विषय में कहा? उस युद्ध के विषय में बतलाया कि हे अर्जुन, जो तुम इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते उसका क्या कारण है वो मुझे बता दो। तो उन्होंने बता दिया। फिर संजय बता रहा है कि जब वो युद्ध के विषय को बता दिया तो उसके विषय को बताने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए दोनों सेनाओं के मध्य विशाल कर रहे अर्जुन को इस प्रकार के वचनों को कहा। किस प्रकार के वचनों को कहा वो तो अगले श्लोक में आएगा। आगे देखिए, अब इस जगह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान क्या कहते हैं? भगवान ऐसोचया अनुभव सोचस्त्वम प्रज्ञावानां भाससे गताश्रय गता अस्तुष्ट अनुसूचयन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया आत्मज्ञान का उपदेश यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आत्मज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर कि जो अर्जुन है, जो दुखी है, जो अर्जुन दुखी है, उस अर्जुन के विषय को यहाँ पर बताया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसोच्चराम अनुभव सोचस्त्वम प्रज्ञावादानश्च भाससे गतास्महे अगतास्मश्च न अनुसूचयन्ति।
पंडित। हाँ, पंडित लोग। पंडित कौन होता है? यहाँ पंडित की जो परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है वो उन्होंने ये बताया है कि हे अर्जुन, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तो शोक करता है, और बुद्धिमानों की तरह बोलता है। जिसके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। कि त्वम माने तुम, ऐसोच्या जिनका शोक नहीं करना चाहिए, ऐसोच्या नु अनुशोचित्वम, अनुशोचित्वम सोच नहीं करना चाहिए। जिस विषय के अंदर सोच का कोई कारण ही नहीं है, जिस विषय के अंदर सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, दुख, इसके अंदर दुख नहीं करना चाहिए, उस विषय में तुम दुख करते हो। और प्रज्ञावादाश्च मापसी, और बुद्धिमानों की तरह तुम बोल रहे हो, बुद्धिमानों की तरह तुम बोल रहे हो। गतास नहीं मतलब प्राण, जिनके प्राण जा चुके हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उन विषय में न माने नहीं, अनुशोचयन्ति माने सोचते हैं, पर पंडित लोग नहीं सोचते। मतलब जिनके प्राण निकल चुके हैं और जिनके निकलेंगे उनके विषय में नहीं सोचते, क्योंकि मरना तो सबको है ही, एक बात तो सबको मरना ही है। इसी विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे अर्जुन, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुम जिस विषय को सोचना नहीं चाहिए उस विषय में तुम सोच रहे हो, जिसमें शोक नहीं करना चाहिए उस विषय को आप शोक कर रहे हो, जो आपका शोक का विषय ही नहीं है, जो शोक से परे है, उस विषय में आप सोच कर रहे हो, और अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हो, बुद्धिमान की तरह बोलते हो। फिर उसके बाद भी पंडित लोग ऐसे नहीं होते, क्यों? क्योंकि पंडित लोग क्या करते हैं, पंडित लोग जिनके प्राण जा चुके हैं और जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके विषय में शोक नहीं करते। अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उस विषय को पंडित लोग सोचते नहीं है, उस विषय में अपने दिमाग नहीं लगाते हैं। अर्जुन से यहां बताया जा रहा है कि हे अर्जुन, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तो शोक करता है, और उसके बाद भी तो बुद्धिमान की तरह बोलते हो। तो आत्मा के विषय के ज्ञान को यहां बताया है, क्यों? क्योंकि आत्मा का जो विषय का ज्ञान है वो परम तत्व है, परम ज्ञान है। उस ज्ञान को ही आत्म तत्व विषय को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है धीरे धीरे कि आत्मा का जो तत्व है उसके विषय में किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जो कि आदमी या जीव जो जन्म लेता है वो मरता भी, तो इसका कोई शोक का विषय नहीं है, ये शोक का विषय नहीं है, और इस विषय पर आप शोक करते हो और अपने आप को तुम बुद्धिमान कह रहे हो, बुद्धिमान की तरह बोलते हो। क्यों? जबकि पंडित लोग क्या करते हैं, पंडित लोगों का विषय क्या है कि जिसके विषय में जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए हैं और जाएंगे उनके विषय में शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो व्यक्ति आया है वो जाएगा, इसलिए उसके विषय में नहीं सोचना करना चाहिए। यहाँ एक प्रकार से आत्मज्ञान की भूमिका का विवेचन किया गया है, भूमिका बनाई जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताने के लिए। इसी प्रकार से अगला श्लोक होगा, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं आपको। सभी श्लोकों को धीरे धीरे एक एक शब्द के अनुसार 2-3 मिनट तक मनन करके पढ़ना चाहिए। नैवायवाम जातु नासम नैत्वम नैने चरः
न चैव न भविष्यावः सर्वे वयमतः पर न तु एव अहम जातु न आसावनु त्वं न इमे जनादपः न च एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। पुस्तक जो अन्वय है उसके अनुसार देखेंगे हम कि न तु एवं माने इस प्रकार, अहम माने मैं, जातु किसी काल में, न आश्रय नहीं था, तुम नहीं और तुम भी नहीं थे, इमे जनाधिपः और ये सभी जन अधिपति भी नहीं थे, न चैव अतः परमवयम् और न ही ऐसा होगा, अर्थात राजा लोग नहीं थे, न ही ऐसा ही है कि हम सब आगे भी नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ ये आत्म तत्व को नित्य बताया जा रहे हैं, आत्म तत्व को नित्य और देह को नश्वर बताया जा रहा है। आत्मज्ञान का विवेचन यहाँ चालू हो चुका है, आत्म विवेचन के विषय में बताया जा रहा है। न तु एव अहम जातु, न तो अहम, ये माने इस प्रकार, अहम माने से जातु उत्पन्न हुआ, न आसाम न तुम और ना ही तुम, इमे जनाधिपः और ना ही ये सभी जनाधिपति। जीवात्मा के विषय बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ना ऐसा ही है कि इसके आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। न तु एव अहम जातु न आसन है, न त्वम इमे जनाधिपः, मतलब सब चीज आज भी होने का और कल भी होने का इंगित किया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मैं भी पहले था, तुम भी पहले थे, ये सब भी थे, तो उसको नेगेटिव पॉइंट में ले जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं था कि ये लोग, मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ हूं, कि ना तुम उत्पन्न हुए हो और ना ही ये जनाधिपति उत्पन्न नहीं हो, ऐसा नहीं था। अर्थात ऐसा वास्तविक रूप से है कि ये सभी पैदा हुए थे और ना ही इस प्रकार होगा। सर्वे माने सभी, वय माने हम सब, यहाँ पर परम, अर्थात कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न इमे जनाधिपः न तुम और ना तुम, न चाहता है परम, और इसके बाद में भी ऐसा नहीं होगा। परम माने पश्चात, माने बाद में, परम माने वय माने हम, इतने माने इसके बाद, परम माने पश्चात में, सर्वे माने सभी, भविष्य माने होंगे, भविष्य काल आ जाएंगे, न माने नहीं, चाहिए। अब यहां से तो नेगेटिव ले लिया इसने नहीं, और फिर उसको भी नेगेटिव को न कर दिया, अर्थात ये पॉजिटिव में आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आज यहाँ हैं और कल नहीं होंगे, आज भी हैं, हम कल भी रहेंगे, और हम ये जो आत्मा है वो आत्मा जो अमर है, नित्य है, आज है, कल भी है, कल भी रहेगी और आगे भी रहेगी। लेकिन जो हमारा शरीर है वो शरीर हमारा नश्वर है, वो समाप्त होता रहता है, इसलिए इस विषय पर तुम्हें सोच करना नहीं चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से आत्मा की विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा रहा है कि आत्मा जो है, परम तत्व जो है, वो आज भी हुआ था, पहले भी होगा और आगे भी होगा। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं पहले नहीं था, अर्थात था। इसी प्रकार से हे अर्जुन, तुम भी ऐसा नहीं था, नहीं थे कि तुम नहीं थे,
अर्थात तुम भी थे, और ना ही ये जन अधिपति, ये जो जन अधिपति कौन, जैसे पितामह भीष्म है, गुरु गौरव द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वस्थामा, ये जितने भी वीर हैं, जितने भी जन अधिपति हैं, राजा लोग हैं, ये पहले भी थे और आज भी रहेंगे। और आगे और भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया उन्होंने, यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, देखो न चाहिए अगर भविष्य में, और ना ही भविष्य माने भविष्य काल में होंगे, सर्वे माने सभी, परम माने बाद में, 20 अर्थात आज भी है और बाद में भी रहेंगे। ये आत्मा है, ये देह जो शरीर है वो नश्वर है, और आत्मा को नित्य बताया है। नित्य माने हमेशा रहने वाला, सदैव बना रहने वाला, नित्य। यहाँ पर इन चीजों को हमने देखा। आज हमने द्वितीय अध्याय के 4 श्लोकों को पढ़ा, इन्हीं को धीरे धीरे मनन करके शांति से पढ़ना, और अगली क्लास के अंदर हम अगले 4 या 5 जो भी श्लोक पढ़ेंगे वो करेंगे।